आदाब नाजरीन, KTV उर्दू में आपका खैर मकदम है। नाजरीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि अब फ़ज़ाओं के ऊपर भी पाबंदियां लग चुकी हैं और इस तरह से फ़ज़ाई राब्तों को लेकर के जिस तरह से यहाँ शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़श्ता दिनों लोगों की एक भीड़ देखी गई थी, अब शायद वो भीड़ भी कम हो जाएगी, सफ़र भी महंगा हो जाएगा और इस तरह से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तरीके पर अपने फ़ज़ाई हदूद में पाबंदियां आयद करने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया को भी बहुत कुछ सोचना होगा। और इस तरह से श्रीनगर के शेखुल आलम एयरपोर्ट से आपको बताए देते हैं कि जो शारजा के लिए, दुबई के लिए फ़्लाइट्स अब जा रही थी और जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा जब यहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह आए थे तो उन्होंने इसका आगाज किया था और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पे यहां 9 बरस के बाद एक साख्त टूट गया था और उसके साथ ही यहां पर जहाजों का सफर दोबारा शुरू हुआ था। माना जाता था कि एक बहुत बड़ा शुगुन है और इसके चलते यहां जम्मू कश्मीर के अंदर यहां से जाने वाले लोगों को भी आसाइश होगी और इसके साथ साथ यह भी बताए देते हैं कि सफर भी काफी ज्यादा सस्ता था, वक्त भी बड़ा कम लगता था। लेकिन पहले तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इसकी इजाज़त दी गई थी, लेकिन अचानक पाकिस्तान ने अपने फ़ज़ाई हदूद को एक मरतबा फिर बंद करके जो शारजा के लिए यहाँ से शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर से परवाज़ें उड़ा करती थी, अब उनके लिए दूरियां बना दी और इस तरह से ये सफ़र अब कई घंटे लेट हो जाएगा और इसके साथ ही महंगा भी हो जाएगा। इस हवाले से अब सियासतें भी शुरू हो गई और इस मामले को लेकर के आपको यह बात भी बताई देते हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में ही गुज़श्ता हफ्ते जब यहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह आए तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर न सिर्फ खुद लैंड किया बल्कि खुद राजभवन से बाद में उन्होंने जो शारजा के लिए फ्लाइट थी उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया और इस तरह से यहां पर बैनुल अक़वामी परवाजें जो थी वो शुरू हो गई और पहले दिन जो पहली परवाज निकलने वाली थी उस परवाज के हवाले से आपको बताए देते हैं कि सिर्फ एक जहाज रखा गया था जो इस हवाई अड्डे से उड़ान भरता, लेकिन लोगों की भारी दिलचस्पी और रश को देख करके बाद में 2 जहाजों को उड़ाया गया था और इस तरह से यहां पर शारजा के लिए बराह रास्त जम्मू कश्मीर के राब्ते शुरू हो गए थे और इससे यह भी माना जाता था कि सयाहत को एक बड़ा फरोग मिल सकता है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों ही मरकजी सरकार की तरफ से, यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में यहां पर एक MOU दस्तखत किया गया था जिसमें दुबई के कई सारे इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी दिखाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से और माना जाता था कि ये जो परवाजें यहां से उड़ान भरेंगी इनसे न सिर्फ इन इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट आसान हो जाएगी बल्कि तिजारत और प्यार मोहब्बत को बांटने का यह हवाई रास्ता बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अचानक हवाई हदूद को बंद कर देना और भारत के लिए अचानक से यह खबर आना कि अब शारजा के लिए जो श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से जहाज परवाज भरेंगे अब वो पाकिस्तानी फजा के ऊपर से नहीं उड़ पाएंगे, इससे बहुत बड़ा मामला यह पेश आ जाएगा कि आम आदमी जो यहां से शारजा के लिए जाना चाहते थे अब तो दिलों की दूरियां और ये कहें कि हवाओं की दूरियां दोनों ही कायम हो रही हैं। ऐसा लगा था पहले दिनों की शायद पाकिस्तान की तरफ से जो इजाजत दी गई है इससे जो कदूरतें 2 मुल्कों के दरमियान हैं वो कदूरतें दूर हो रही हैं और नफरतें शायद धीरे धीरे इन्हीं फजाई राब्तों से मिट जाएंगी और आपस में 2 मुल्क जो हैं वो बातचीत के कहीं पे ट्रैक पे आ जाएंगे और शायद नफरतें भी खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त पूरे बरसगीर के अंदर अफगान के मामले को लेकर के भी पूरी दुनिया बहुत ज्यादा परेशान है और इसके चलते वहां पर इस वक्त गजाई अजनास की इंतहाई किल्लत भी है जिसको लेकर के कई एक ममालिक चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर आए और वहां पर न सिर्फ लोगों तक गजाई अजनास पहुंचाएं बल्कि जरूरियात जिंदगी के दीगर मवाद को भी पहुंचाएं और इसके लिए पाकिस्तान की फजाइया का बहुत बड़ा रोल बनता है, फजाई हदूद का रोल बनता है। इस हवाले से यह भी माना जाता था कि भारत के साथ जो तल्लुकात के अंदर एक नरमी सी देखने को मिली थी शारजा की फ्लाइट को लेकर के जो श्रीनगर के हवाई अड्डे से उड़ी थी जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से और उसके बाद आज आपको यह बात भी बताई देते हैं कि साफ लफ्जों में पाकिस्तान की तरफ से यह बताया गया कि अब इन हदूद की पाबंदी जो है वो दोबारा कायम कर दी गई है। इससे अफगानिस्तान तक ग़ज़ाई अजनास पहुंचाने के लिए जो भारत की कोशिशें हैं उन्हें भी बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी लागत भी बहुत ज़्यादा आ सकती है और उसके साथ साथ वहां तक
लोगों की जरूरियात पहुंचाने के हवाले से भी भारत को भी मुश्किलात आ सकती हैं। और कई ऐसे ममालिक हैं, अगर उन पर भी इस तरह की हवा के अंदर जो राब्ते होते हैं कायम करने के, जो फजाई रास्ते हैं, अगर उन पर पाबंदी लग जाती है तो अफगान के लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम आपको बता देते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इजहार अफसोस करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि जिसे हम मोहब्बत समझे थे वो कदूरतू में ही फिर बदल गई, और इस तरह से इन राब्तों को महदूद करके पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि अभी भी रिश्ते अस्तवार नहीं हैं। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, और हमने अपने पेज पर भी आपको दिखाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे जो मामलात हैं इन पर साफ तरीके से बातचीत हो जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहां से जहाज परवाज भरें और रास्ते से ही खबर आए कि परवाजों के रास्ते बदल दिए गए हैं, क्योंकि गुज़श्ता माजी में भी हमने इस तरीके के तजुर्बे किए हुए हैं। इस हवाले से आपको यह बात भी बताई देते हैं कि पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दो मुल्कों ने पहले आपस में कोई बात ही नहीं की, वैसे ही कुछ अपने मफादात के लिए जहाज उड़ा दिए, लेकिन अब जब इन जहाजों के लिए रास्ते महदूद कर दिए गए, हवाई रास्ते बंद कर दिए गए, तो इसका उल्टा असर जो है वो रिलेशंस पर पड़ेगा। बातचीत करने की अहम तरीन जरूरत है। दो पड़ोसी ममालिक हैं, कब तक कदूरतें रखेंगे? बातचीत के साथ ही मामलात के हल निकल सकते हैं। और नाज़रीन आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर केटीवी उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मालूम होगा कि जब वजीर दाखिला अमित शाह यहां कश्मीर के दौरे पे आए तो उस वक्त यहां पर तलाशियों का सिलसिला बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया। इसके साथ ही टू व्हीलर्स को, बाइक्स को, जितनी भी स्कूटीज वगैरह हैं, इन्हें थानों में रखा गया और बताया गया कि एहतियाती तदाबीर के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है। और उन्हीं दिनों में आपको यह भी याद होगा कि कई टारगेट किलिंग्स हुई, कई इस तरह के मामला हुए जो सिक्योरिटी के लिए हसास तरीन मामला गर्दाने जाते थे, जिसको लेकर के कुछ इजाफी ट्रूपर्स को यहां पर बुलाया गया था। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आर्डर आया जिसमें बताया गया कि 5000 इजाफी ट्रूपर्स को जम्मू कश्मीर रवाना किया जा रहा है, जिनमें से 3000 जो ट्रूपर्स हैं जो यहां पर ये कह सकते हैं कि फौजी हैं, उन्हें शहरी श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी के उन खास इलाकों पर मुतय्यन किया जाएगा जहां पर सिक्योरिटी के इंतहाई खतरात अभी भी मंडला रहे हैं। इस हवाले से माना जाता है कि अंदरूनी जराया से कहीं कहीं से अभी भी इनपुट सिक्योरिटी के ऐसे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि शहर श्रीनगर के अंदर कई एक सरकारी इमारत को लेकर के, कई इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट्स को लेकर के कई जगह पर जंगजू हमले कर सकते हैं, जिसके लिए अब मरकजी सरकार ने यह फैसला लिया है कि मजीद ट्रूपर्स को यहां पर बुलाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में नए बैंकर भी बनाए जा सकते हैं, और जिसकी वजह से राहगीरों के लिए सुबह शाम जो उनका आने जाने का वक्त है उसको कई जगह पर उनको तकालीफ का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब इतने ज्यादा ट्रूपर्स यहां पर होंगे तो इसको लेकर के तलाशी अभियान जो है उसमें सूरत लाई जाएगी, जगह जगह पर नाके लगे रहेंगे। और इसके चलते जो कुछ भी मामला थे इनको लेकर के आज बात की सियासतदानों ने भी। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के सीनियर तरीन सियासतदान, जब हम डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल की बात करते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और माविन जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलात से अवाम के दिल नहीं जीते जा सकते। उनका मानना था कि 1990 जैसी सूरत हाल पैदा करके भारत यहां पर क्या कुछ लोगों को गिफ्ट देना चाहता है। मामलात ऐसे भी हैं जिन पर बात हो सकती है, मामलात ऐसे भी हैं जिनको सुलझाया भी जा सकता है, और अगर हालात ठीक हैं तो मजीद ट्रूपर्स को बुलाने की भला क्या तुग बनती है। क्या कुछ डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल अपने बयान में कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अवाम में एक तशवीश की लहर जो पैदा हुई है, इस खबर के पस मंजर में कि रियासती सरकार और रियासती इंतजामिया 5000 नीम फौजी अमले को तैनात करने को जा रही है। अखबारी खबरों के मुताबिक इसमें से 3000
नीम फौजी दस्ते शहर श्रीनगर में तैनात किए जाएंगे और 2000 जो देहातों में तैनात किए जाएंगे। बंकरों का नए सिरे से उनका निर्माण होगा, वो कायम किए जाएंगे और इससे वो याद ताजा होती है जो 90 से 96 तक मिलिटेंसी ने तबाही और बर्बादी मचाई और चप्पे चप्पे पे उस वक्त भी नीम फौजी दस्ते और फौज बजाते खुद तैनात की गई थी और हाहाकार, कत्ल गारत, खून रेजी चारों तरफ उनके जरिए से हो रही थी। शहर श्रीनगर सबसे ज्यादा शिकार हुआ, जहां चप्पे चप्पे पे उन्होंने बंकर कायम किए और लोगों का चलना महाल था। आज वो सूरत नए सिरे से ये कायम करना चाहते हैं। पहले से ही जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर और कश्मीर में बिलखुसूस 2/3 फौज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तैनात की गई है, जो जगह जगह आवाम देखती है। आवाम में रुकावटें पैदा की हैं कि उसमें बैठने चलने फिरने में रुकावटें हैं और इसी तरीके से आज फिर वो माहौल कायम किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हालात मामूल के मुताबिक हैं, कामकाज हो रहा है, मरकजी सरकार के जितने भी वजीर हैं और उनके अफसर साहिबान पूर्व अर्ज में जम्मू कश्मीर के बशमूल लद्दाख और जम्मू के दौरे कर रहे हैं और डंडोरा पीटा जा रहा है कि हालात पुरअमन है, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, शोर शराबा खत्म हो गया है, लोग अब नई फिजा में सांस ले रहे हैं। ये सब सरेआम साबित हुआ है। ये सरकार का इकदाम जो है ये अवाम कुश है, ये जाबिराना और आमिराना तर्ज अमल है, जिससे एक बेवकूफ भी समझ सकता है कि मरकजी सरकार यहां के बस्कीनों के तई हमदर्दी नहीं बल्कि दुश्मनी रख रही है। ये दुश्मन ही करेगा जो इस वक्त ये इकदाम कर रहे हैं अवाम के खिलाफ, जिसके मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं, अपनी तरफ से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम की तरफ से भी कर रहा हूं। और उम्मीद है कि मरकजी सरकार ये सख्त गिर पॉलिसी जो उन्होंने रवा रखी है पिछले 3 दहाइयों से, उसका खात्मा होगा ताकि लोग यहां अमन और चैन की सांस ले सकें और जो मसाइल हैं, बड़े मसाइल, छोटे मसाइल, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को मजमूई तौर जिनका सामना करना पड़ता है, इनके खात्मे की तरफ कदम उठाए जाएं, सलाह सफाई की तरफ कदम उठाए जाएं और जो सख्त गिर पॉलिसी है इसको तर्क किया जाए और कोशिश की जाए जो बुनियादी वजह यहां के लोगों में नाराजगी का है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा दूसरा मुल्क आबादी के लिहाज से है और ये होश के नाखून लें और ऐसे कदम उठाएं जिससे लोगों में इज़्तिराब की कैफियत जो है, एक खौफ और डर जो माहौल पैदा किया गया है उन इकदामात के जरिए से, जो गैर दानिशमंदा इकदामात मरकजी सरकार यहां उठा रही है, जिसमें ताजा मिसाल 5000 नीम फौजी दस्तों की, नीम फौजी जो सिपाही हैं उनकी तैनाती जो है ये मनसूख हो ताकि लोग सुख चैन से सांस ले सकें। और उम्मीद है मरकजी सरकार इसी तरह तवज्जो देगी और इस किस्म के इक़दाम जो हैं उनको मनसूख करके लोगों को आज़ादी से पुरअमन माहौल में सांस लेने की इजाज़त दें।
नाज़रीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मजीद अफवाज को बुलाने की बात की जा रही है और इसके साथ साथ बताया जाता है कि सिक्योरिटी के हवाले से कई जगह पर खतरात लाहक हैं, लेकिन दूसरी तरफ से फौज की तरफ से यह कोशिशें भी जारी हैं कि किसी तरीके से आवाम के साथ राब्ते में रहा जाए और लोगों के दिल जीते जाएं। इस हवाले से आज एक सरप्राइज उस वक्त आपको नाज़रीन इकराम बताए देते हैं कि शुपियान के अंदर देखने को मिला जब यहां पर चिनार कॉर्प्स के कमांडर जनरल डीपी पांडे, जी हां, वो अचानक शुपियान के दौरे पर पहुंचे और बाजार के बीचों बीच नमूदार हुए, जहां उन्होंने अवाम के साथ कई एक जगह पर मिलकर के उनके साथ बातचीत की, बच्चों के साथ बात की, मिठाइयां बांटी और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। नाज़रीन किराम, आपको बताए देते हैं कि जनरल डीपी पांडे का यह दौरा जो शुपियान के बीच में सरप्राइज विजिट माना जाता है, इस हवाले से आपको बताए देते हैं कि अक्सर औकात जब कभी भी फौज के इतने आला तरीन कमांडर किसी इलाके के अंदर जाते हैं तो इसके लिए सिक्योरिटी के हवाले से कई एक मामलात को देखा जाता है, लेकिन शुपियान जैसे हॉट इलाके के अंदर अचानक जनरल डीपी पांडे का नमूदार होना, वहां बच्चों को गोद में उठाना, लोगों के साथ सेल्फीज लेना और कई जगह पर मिठाइयां बांटना और दीपावली की शुभकामनाएं और दीपावली को उनके साथ एक तरीके से मनाने का जो अंदाज दिखाया गया, इससे लगता है कि फौज आवाम के बीच में रह करके ही यहां पर काम करना चाहती है। क्या कुछ मंजरनामा था शुपियान के अंदर है, ये आपको दिखाते हैं। करोगी पक्का? मुझे नहीं लगता। हैप्पी दिवाली। आज जाओगे आप शाम को? मुझे बड़ी खतरनाक है। बाहर में ना ये बहुत अच्छा आ रहा है। आप ही आए थैंक यू। क्या करते बेटा? है ना? ठीक है। नाज़रीन इकराम, आपको बताए देते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अत्तर आमिर खान ने आज शहरी श्रीनगर के टेंकपुरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी प्रोजेक्टों पर कामकाज का जायजा लिया और कई एक मामलात में अफसरान को मौके पर ही सभी काम निपटाने के हवाले से हिदायत भी दी। आपको बताए देते हैं कि इस वक्त जो वैक्सीनेशन को लेकर के भारत सरकार की तरफ से दिलचस्पी दिखाई जा रही है, उस हवाले से कई एक मामलात हैं जिनको देखने के लिए भी
अतर आमिर ने कई एक अफसरान के साथ बात की, लेकिन इसमें एक और वैक्सीनेशन का अमल दखल भी था। वो ये कि आपको मालूम है कि शहरी श्रीनगर के अंदर सुबह शाम कुत्तों की हड़बोंग देखने को मिलती है और इस तरह से राहगीरों का जीना दोबर होकर के रह गया है। अतर आमिर ने इस हवाले से न सिर्फ इन मामलात को देखने और वैक्सीनेशन के साथ साथ इनकी नसबंदी के हवाले से भी बात की कि आखिर किस तरीके से इस वबा के ऊपर काबू पाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे हिदायतनामे जारी हो चुके थे जिसमें यह बताया गया था कि कुत्तों को कहीं पर भी मारा ना जाए, नसबंदी के जरिए ही इनकी नस्ल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन शहरी श्रीनगर के अंदर आपको मालूम है कि कोई गली कूचा ऐसा नहीं है जहां पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों आवारा कुत्ते जो है वो हर गली कूचे को बंद किए हुए हैं। इस मामले को लेकर के अवाम के असरार पर अतर आमिर खान ने लोगों को यकीन दिलाया है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस मामले को संजीदगी से लेते हुए न सिर्फ इनकी नसबंदी के हवाले से इकदामात उठा रही है बल्कि कुछ इस तरह के इकदाम भी उठाए जा रहे हैं जिससे शहरी उन इलाकों से जहां पर कुत्तों की भरमार है इनको उठा करके दीगर जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा जहां इन्हें बंद रखा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको यह बात भी बताई देते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ब्यूटिफिकेशन के इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जायजा भी आज अतर आमिर खान ने लिया। नाज़रीन, कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी जमाने में तो यह शेर कहा गया, लेकिन इस शेर पर कितना अमल हमारे मुल्क के अंदर होता है और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, यह सियासतदानों से जाकर के पूछिए। और यहां के सियासतदान कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद या ईसाइयों के साथ हमारी पुरानी बरादरी, सिखों के साथ हमारे राब्ते, हिंदुओं के साथ हमारा मिलनसार, इन सब को कहीं पर दचका ना लगे। इस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी मजहब के अंदर कोई भी इस तरह का भेड़िया जरूर छुपा हुआ है जो कोई इस तरह की बात कर देता है जिससे पूरी बरादरी के अंदर नफाक और फूट पड़ सकता है। इस हवाले से आपको याद होगा कि विक्रम सिंह रंधावा की तरफ से दिए गए बयान ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा करके रख दिया और पूरे मुल्क के अंदर उनके नाम पर बहुत बड़ी बातें भी लिखी गई, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी उसे नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए हर किसी ने इसकी निंदा की और मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से एक्सपेल भी कर दिया और तमाम ओहदे भी उनसे छीन लिए गए। लेकिन इसके साथ ही एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया और इसके साथ ही पैंथर्स पार्टी ने भी जम्मू के अंदर आज खूब एहतजाज किया। और साथ साथ आपको यह बात भी बताई देते हैं कि जहां एक तरफ विक्रम सिंह रंधावा को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उनके एक लीडर की तरफ से भी एक मखसूस तबके के हवाले से बात की गई थी, जिसको लेकर के पैंथर्स पार्टी ने मिन जुमला दोनों के खिलाफ एहतजाज किया और बताया कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि सदियों से चले आ रहे यहां के भाईचारे को मुकम्मल तरीके पर नेस्तो नाबूद कर दिया जाए और यहां के आपसी भाईचारे को खत्म करके मुल्क को तकसीम की राह पर लिया जाए। क्या कुछ जम्मू के अंदर सूरत हाल थी, आपके लिए कुछ मनाजिर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जात और मजहब की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा देश को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मनिरपेक्षता के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है और हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ सब धर्मों के, सब समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ जात और मजहब के नाम पर तकसीम करने वालों के लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी जगह नहीं है। जिस तरीके से हमारा संविधान जो है सबको बराबर के अधिकार देता है, लेकिन कुछ एक राजनीतिक पार्टियां समाज को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। देश को कमजोर करने की यह कोशिश हो रही है। अपने राजनीतिक मुफाद के लिए लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को तकसीम करने का प्रयास किया जा रहा है और हम दुश्मन देश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरीके से ये सियासी पार्टियां हमारे लोगों में तकसीम करती रहेंगी। जो संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में दिया है उसमें सब धर्मों और समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जात की, मजहब की और धर्म की राजनीति यहाँ चलाई जा रही है उसके हमें हरगिज गवारा नहीं है। ये न केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है और जिस तरीके से वो धर्म के नाम पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं और इसी तरीके से अपनी पार्टी जो है
जो कश्मीर से बनी, वो भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है और इलेक्शन ईव के ऊपर यह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और जो इस हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसे हरगिज हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा पैगाम भारतीय जनता पार्टी को और अपनी पार्टी को एक साथ बराबर। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको मालूम ही है कि हुकूमत की तरफ से कुछ सख्त तरीन फैसले लिए जा रहे हैं और इन फैसलों के जरिए आपको यह भी मालूम है कि आज तक कई एक ऐसे लोग हैं जिन्हें डेड वुड करार दिया गया सरकारी मुलाजिमतों के अंदर, और कई लोग ऐसे थे जिन्हें गिरफ्तार एनआईए की तरफ से और दीगर एजेंसियों की तरफ से किया गया, जिसमें उन पर इल्जामात लगे कि उन्होंने टेरर फंडिंग में अपना रोल निभाया था। और इसी हवाले से एक बड़ी खबर कल से भी गश्त करती रही, वो ये थी कि एक स्कूल के प्रिंसिपल को और उसके साथ साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स को भी सरकार ने नौकरी से मुअत्तल कर दिया और गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस हवाले से बताया गया कि डीएसपी जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर मिलिटेंटों के राब्ते में थे और हुर्रियत के साथ भी राब्ते में रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल भी उस ऐसे ही इल्जामात लगाए गए हैं। इस हवाले से आज बीजेपी एक मरतबा फिर बोली और इस तरह से एजाज अहमद जो कि यहां पर डीडीसी का चुनाव जीत करके पांपोर के अंदर मौजूद हैं और यूथ प्रेसिडेंट हैं नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पार्टी की तरफ से न सिर्फ इस फैसले का खैर मकदम किया बल्कि कहा कि कौम दुश्मन अनासिर को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ बताते हैं एजाज, आइए आपको दिखाते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, खासकर सीआईडीज को, डीजी स्वैन सर को जो उसके चेयरमैन भी है, उनको मैं बधाई देता हूं कि ये एक हिसाब से इंस्टीट्यूशनल टेररिज्म जो जम्मू कश्मीर में कई वर्षों से पनप रहा था, इस कारण से यहाँ टेररिज्म में कमी नहीं हो रही थी। चाहे सरकार में बैठे हुए लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल भी किसी भी एंगल में उनको बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ हालात ख़राब रहे, उनकी वजह से यहाँ एजुकेशन में जो एजुकेशन का जो माहौल है वो ख़राब हुआ है। टूरिज्म हो या बाकी अन्य वसाइल, उनकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर को। और ख़ास तौर कि ऐसे लोग जो मुलाजिम रहते, एक तरफ से सरकार का खाते और दूसरी तरफ से सरकार के खिलाफ खंजर भोंकते हैं, मुझे लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो टर्मिनेशन जो हुआ है वो हो, लेकिन साथ में उनके ऊपर लीगल जो फ्रेमवर्क के तरीके से जो भी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए सरकारी थी वो हमेशा सेपरेटिज्म को बढ़ावा देती थी और उन्हीं की मानसिकता की वजह से हमें आज ये चीज़ें देखनी पड़ रही है। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिल्कुल बोल्ड एक सरकार है, बोल्ड निर्णय लेने वाली सरकार है और चाहती है अपना देश का भला हो और अपनी देश की अखंडता के लिए हम लोग किसी भी चीज़ को कभी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। और ये जितने लोग जो आतंकवाद इंस्टीट्यूशंस में फैलाते हैं या प्रमोट करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और हम लोग फिर से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यहाँ की प्रशासन है जिन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई की है, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता अपने इख्तिताम को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी रखिए अपनी दुआओं में शामिल। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़ नासिर।